सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासिकी। श्री आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी परम पावन स्वामी श्री हरदास जी महाराज का जन्म चरित्र इस धरातल पर कैसे आए, किस तरह से भगवान ने अपनी लीला जगत कल्याण के लिए प्रेम रस जीव में लाने के लिए, हर व्यक्ति में प्रेम रस जगाने के लिए परम पावन सखी श्री ललिता जी को श्री इस धराधाम पर भेजा। भक्तों, ललिता शब्द का मतलब होता है ललित। ललित यानी सुंदर, बहुत सुंदर को ललिता बोलते हैं। तो ये जो ललिता सखी है ना भक्तों, ये श्री राधा रानी का ही स्वरूप हैं। क्योंकि जब मैंने कल बताया था कि हे ललिते शब्द जब श्री राधा रानी किशोरी परम्बा के मुख से निकला तो कहते हैं कि राधा रानी ही स्वयं ललिता स्वरूप में प्रकट हो गई थी। और वहाँ पर ये भगवान की लीला है। भक्तों, जो ललिता सखी हैं ये परम सुंदर हैं और निरंतर भगवान की सेवा में वास करती हैं। ठाकुर जी का नाम रस का प्रचार प्रसार करने के लिए ठाकुर जी ने इनको धरातल पर भेजा है। जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं ना भक्तों, यही श्री ललिता सखी हैं। क्योंकि उस कार्य को एक ललिता सखी ही कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम का भंडार है भक्तों, रस का भंडार है। और स्वामी हरदास जी महाराज यहाँ धरातल पर आए, उस कार्य को बखूबी निभाया। क्योंकि श्री ललिता सखी जो हैं भगवान के, ये परम बहुत नज़दीक रहने वाली सखी हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि श्री ललिता जी नित्य विहार की साक्षी हैं। भक्तों, भगवान जो नित्य विहार नित्य लीला करते हैं ना, भगवान की जो लीलाएं होती हैं उस नित्य विहार की परम साक्षी हैं श्री ललिता सखी। भक्तों, निरंतर ठाकुर जी के साथ आपने निवास किया है, इसलिए निरंतर नित्य विहार की साक्षी हैं। प्यारे भक्तों, इसलिए अद्भुत प्रेम रस का पंथ का निर्माण करने के लिए, प्रेम रस के पंथ का, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है भक्तों लेकिन प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। वो जो प्रेम समाप्त हो रहा है या होने जा रहा था, उसको ठाकुर ने देखा और उस प्रेम के रस को जिंदा करने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं, पंथ का निर्माण करने के लिए, और जो संसार में वृंदावन से जुड़े हैं जो लोग भगवान के प्रति सखी भाव रखते हैं, वो सखी भाव रखने वाले जो भक्त हैं
उनके संसार को चमक देने के लिए जो सखी उपासना करते हैं भक्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, सखी उपासना कोई सरल नहीं है, बहुत कठिन है। और लहंगा फनिया चुन्नी पहन के सखी बन जाना ये कोई सखी भाव नहीं है। ढोल मंजीरा लेकर के बजाने लगे, कोई सखी भाव नहीं है। सखी भाव भक्तों जो अंदर से प्रकट होता है, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, वही सखी भाव है। आप इसको जान लें भक्तों, सखी भाव का मतलब क्या है। और सखी भाव का मतलब, जब पुरुष तत्व का अहंकार, जैसे कोई पुरुष है, अच्छा सखी भाव का मतलब ये नहीं कि कोई लेडीज ही हो, जेंट्स भी सखी भाव रखते हैं भक्तों। और जब पुरुष तत्व का अहंकार छूट जाता है या बिल्कुल जीव त्याग देता है, त्यागना पड़ता है, तभी सखी भाव प्रकट होता है भक्तों। तो इस सखी भाव को प्रकट करने के लिए, रसिक पंथ को प्रकट करने के लिए श्री ललिता जू सखी स्वामी हरदास जी महाराज बनकर ब्रज में आए थे भक्तों। जब तक अपने आप को पुरुष मानोगे ना, तब तक सखी भाव प्रकट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता भक्तों। जब ठाकुर जी ने ललिता सखी को इस धरणी पर आने के लिए कहा, देखिए ये भी संत कहते हैं कि ये धरणी पर क्यों आए, तो क्योंकि भगवान को तो सब मालूम होता है ना। भगवान ने गीता में कहा है ना, जब जब होए धर्म की, रामायण में लिखा है, गीता में कहा यदा यदा हि धर्मस्य, और रामायण में लिखा है जब जब होए धर्म की हानि। तो जब इस देश में मुस्लिम राजा हुआ करते थे भक्तों, तब की ये बात है। ठाकुर जी को लगा, और ठाकुर जी श्रावण के महीने में झूला झूल रहे थे, रिम झिम बुहारें बरस रही थी उनके मध्य में, लता पताओं के मध्य में श्यामा श्याम को झूला झुला रही थी श्री ललिता सखी। और उसी वक्त ठाकुर जी ने ललिता सखी को जो झूला झुला रही थी, झोटा दे रही थी, है ना, और ठाकुर जी को जो सुख दे रही थी, तो वहां पर सारी सखियां थी, चित्रा विशाखा इत्यादि सब सखियां वहां थीं। उन सब सखियों के मध्य से ठाकुर जी ने ललिता सखी को अपने पास बुलाया और ललिता सखी को बुलाकर आज्ञा दी कि हे ललिते, तुम हमारे समस्त रस के ज्ञाता हो, सारी मेरी जो भी रस कला है, जो प्रेम की कला है, उसमें आप परिपूर्ण हैं। अर्थात आप प्रेम का रस कैसे प्रकट करना है, इसको भलीभूत जानते हो। तो ठाकुर जी कहते हैं कि वर्तमान में भूमंडल पर प्राणी बड़े कष्ट में हैं, अतः आप मनुष्य शरीर धारण करके और धर्मधुरी बनकर व्रजमंडल में अवतरित होकर प्रेम का रस प्रसाद द्वारा समस्त प्राणियों को सुख दें। यानी ठाकुर जी ने जो लीला कर रहे थे भगवान जी श्रावण मास में, देखिए वृंदावन में ठाकुर जी जब प्रागट्य नहीं हुआ था ना ठाकुर जी का, तब भी वृंदावन में वास करते थे, और जब ठाकुर जी धरातल से चले गए तब भी वृंदावन में वास करते थे। और भक्तों आज भी ठाकुर जी वृंदावन में वास करते हैं। ये बात ये नहीं कि ये जब ठाकुर जी नहीं थे तो झूला कितना झूल रहे थे, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी तो वृंदावन तो ठाकुर जी का परम धाम है, यहाँ निरंतर वास करते हैं। हाँ, ठाकुर जी सदैव वृंदावन में रहते हैं भक्तों। तो ये वृंदावन की ही बात है। ठाकुर जी ने ललिता सखी को आज्ञा दी कि तुम प्रेम रस प्रदान करने के लिए, प्राणियों में सुख देने के लिए
तुम्हें धरातल पर जाना पड़ेगा और प्रेम और एकता का महत्व लोगों को समझाने का आप प्रयास करें। ऐसा ठाकुर जी ने श्री ललिता सखी को आज्ञा दी। अपने आप ही ललिता सखी नहीं आई थी, भगवान की आज्ञा थी भक्तों। जो ललिता सखी स्वामी हरदास जी महाराज बनकर आए, ये ठाकुर जी की आज्ञा हुई। और ठाकुर जी कहते हैं श्री वांके बिहारी लाल कि आप इसमें सफल हो जाओगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और प्रभु कहते हैं, हे ललते, हम जानते हैं कि हमारे बिना आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आप इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि जन कल्याण के लिए हमें भी पृथ्वी पर प्रकट होना है। लेकिन आप पहले जाओ और आपके चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, क्योंकि ये गोपनीय वार्तालाप है, आप पहले जाइए और प्रेम के पंथ को प्रकट करिए। और उसके बाद जब प्रेम रस की सिद्धि को प्राप्त करना है, ठाकुर जी कह रहे हैं, तो उस प्रेम बस धरती पर प्रेम रस की सिद्धि को जाकर जगाओ। इसलिए श्री ललिता सखी को आज्ञा दी है भक्तों। ये आप सुने कि भगवान कैसी कैसी लीला भक्तों के लिए करते हैं। और ठाकुर जी ने ललिता सखी को कहा कि आप वहां जाओ और समय आने पर हम स्वयं प्रकट हो जाएंगे। कैसे? बोले संगीत के माध्यम से। तो स्वामी हरदास जी महाराज ने श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया था ना भक्तों, तो संगीत के द्वारा ही प्रकट किया था। तो संगीत भी प्रेम रस है भक्तों। तो ठाकुर जी कहते हैं कि समय आने पर हम भी वहां प्रकट हो जाएंगे। ऐसा आदेश देकर श्री ललिता सखी को ठाकुर जी ने इस धरातल पर भेजा, जिन्हें हम स्वामी हरदास जी महाराज के नाम से जानते हैं, या जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं भक्तों। तो इस तरह से श्री ललिता सखी जी को स्वामी हरदास जी महाराज बनकर जो पृथ्वी पर आए, ये भगवान की आज्ञा थी भक्तों। और ललिता सखी जी का एक ही लक्ष्य था, और वो क्या था? श्यामा श्याम की प्रसन्नता। और श्यामा श्याम की प्रसन्नता बनी रहे, यही ललिता सखी का एक प्रयत्न था। तो इस तरह से आसधीर जो इनके पिता बने, गंगा देवी, कल मैंने आपको बता चुका हूँ अलीगढ़ में, तो माता गंगा देवी की कोख को धन्य करने के लिए कोर ग्राम नामक में ये ललिता सखी पुत्र रत्न के रूप में प्रकट हुई। भक्तों, प्रकट ही बोला जाता है, क्योंकि ये सब महाशक्ति हैं, भगवान की आज्ञा से ही आते हैं भक्तों। और जन्म लेने का तो एक बहाना है, लेकिन बड़ी विभूतियां जो होती हैं ना, वो तो प्रकट ही होती हैं भक्तों। तो इस तरह से ये पुत्र रत्न में आए। और पौष का महीना था, शुक्ल पक्ष एकादशी को आप श्री का जन्म हुआ था। वे ऐसा वृंदावन के गोस्वामी जो हैं, बांके बिहारी जी के जो पुजारी, उनका ऐसा मानना है। संतों का मानना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो हम तो भक्तों दोनों ही भूमि को प्रणाम करते हैं। हो सकता है जन्म के बाद वहाँ चले गए हों, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए हम दोनों भूमियों को प्रणाम करते हैं। संत समाज तो भक्तों कहीं भी आए, कैसे भी आए, लेकिन कल्याण करने के लिए ही आते हैं। और आप श्री का सारस्वत कुल में आप आए थे। इस सरस्वती नदी के किनारे जो विप्र रहते थे ना, उनको ही सारस्वत कहा जाता है भक्तों। तो धन्य है माँ गंगा देवी, जिनके कुल में स्वामी हरदास जी महाराज जैसे महान संत प्रकट हुए। प्यारे भक्तों, ये भगवान के परम जो सहचरी हैं, परम पार्षद हैं, उन्हें ठाकुर जी भेजते हैं जन कल्याण के लिए, लीला करने के लिए। ये भगवान के पार्षद होते हैं। और भक्तों, इनके दादाजी का जो नाम था वो था गजाधर।
इनके दादाजी के बारे में बताते हैं कि इनके जो दादाजी थे ना, उन्होंने हाथी को उठा लिया था भक्तों, इसलिए उनका नाम भी गजाधर पड़ गया था। गज मतलब हाथी, हाथी को धारण करने वाले का मतलब गजाधर। तो इतने इनके दादाजी इतने महान ताकतवर थे और भक्त भी थे भगवान के। तो भक्तों, जन्म हुआ, बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया गया, कई दिनों तक उत्सव चला। और लेकिन बचपन की एक घटना है भक्तों, जो उनके पिताजी हैं ना आशुधीर जी, वो एक बार जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में ये स्वामी हरदास जी महाराज को लेकर गए। और कहते हैं कि उस समय जब जल चढ़ा रहे थे ना, तब स्वयं शंकर जी ने कहा था कि ये जो तुम्हारा बेटा है साधारण बेटा नहीं है, ये ललिता सखी का अवतार है, इस बात का ध्यान रखना। और तभी से यह लोगों में बात प्रसिद्ध हो गई, लोग जान गए कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज जो हैं ये ललिता सखी के अवतार हैं। भक्तों, जो वृंदावन की उपासना, बिहारी जी की जो उपासना है, ऐसा मानते हैं कि वृंदावन धाम में पुरुष मात्र एक ही हैं और वो हैं श्री बिहारी जी, बाद बाकी तो सब सखियां हैं। ऐसा सखी भाव, ये वृंदावन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अन्यत्र तीर्थ, अन्यत्र धर्म, अन्यत्र की अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये वृंदावन का भाव है। क्योंकि सखी भाव से ही ठाकुर के गोलोक में, ठाकुर की शरण में हम लीला में प्रवेश कर सकते हैं। ये वृंदावन का ऐसी मान्यता है कि यहाँ पुरुष एक ही है और सब सखियां हैं। देखो, शंकर जी भी जब वृंदावन में आए थे ना, और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जब शंकर जी आए थे ना, तो उनको प्रवेश नहीं मिला था, रोक दिया था। तो कहते हैं कि शंकर जी को दीक्षा देने वाली यदि कोई थे ना, तो वो ये ललिता सखी थी भक्तों, जिन्होंने सखी भाव की दीक्षा दी शंकर जी को। वैसे शंकर जी तो जगत गुरु हैं, संसार के गुरुदेव हैं शंकर बाबा, है ना, वो तो जगत के स्वामी हैं। लेकिन ये स्वामी हरदास जी का सम्मान शंकर बाबा ने किया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और जब महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं मिल रहा था ना, तो सखी भाव का जो ज्ञान दिया था, जो दीक्षा दी थी, वो ललिता सखी ने ही दी थी भक्तों। ललिता सखी ने ही मार्ग बताया था कि आप ऐसे दीक्षा लें और इस तरह से मानसरोवर में स्नान करें। तब शंकर जी को भी सखी भाव आया, सखी रूप आया। हाँ, तभी महाराष्ट्र में प्रवेश मिला भक्तों शंकर बाबा को। और जो आज भी वृंदावन में शंकर बाबा गोपी रूप में विराजमान हैं, जिन्हें हम गोपेश्वर महादेव कहते हैं। तो ये इसलिए शंकर भगवान भी एक दृष्टि से ललिता सखी को अपना गुरु रूप का सम्मान देते थे, गुरु रूप में मानते थे। तो शंकर बाबा तो पहचान गए। तो इसलिए ये जो स्वामी हरदास जी महाराज हैं ना भक्तों, ये स्वयं ललिता सखी हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे भगवान ने आज्ञा दी, और दोनों जन्मों की कथा मैंने आपको बताई। आगे बचपन की और जो लीला हैं, और फिर वृंदावन जाके जो लीलाएं होती हैं, वो अपन आगे आगे सुनेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।